Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 2 of exercise 9.2 of circles. तो चलिए start करते हैं. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord. तो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. क्या लिखा हुआ है? टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल. तो एक सर्कल बनाना है. इस सर्कल के अंदर दो कोड्स बनानी है. सो लेट्स ड्रॉ. वन कोड इज ए बी, अनदर इज सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. इनको इंटरसेक्ट करवा देते हैं. सी डी. मान लीजिए ये कोई इसका सेंटर पॉइंट है. मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, आप खुद से समझ आइएगा. ये सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का. तो ये हमने इंटरसेक्ट करा दिया. लेट्स से पॉइंट पी पे ये इंटरसेक्ट कर रही है. प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड. सेगमेंट क्या होता है? जब एक सर्कल के अंदर एक कोड ड्रॉ करते हैं तो उस कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, रीजन है, दैट इज अ सेगमेंट. अब देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो सी डी इस कोड के थ्रू देखिए कौन सा सेगमेंट बन रहा है. सीपी सेगमेंट बना रही है. ठीक है, सीडी कोड सीपी सेगमेंट ये वाला बन रहा है. ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी ए बी कोड है वो कौन सा सेगमेंट बना रही है? दैट इज द एपी. ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट सीपी इक्वल टू एपी है. सीपी एक सेगमेंट बन रहा है और एक एपी सेगमेंट. ठीक है, दोनों कोड्स के थ्रू जो सेगमेंट बन रहा है वो दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है. अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये भी तो इन दोनों कोड्स का ही पार्ट है. तो ये जो छोटी छोटी कोड्स हैं इन दोनों का, ठीक है, ये क्या बना रही है? पी बी इक्वल टू पी डी. हमें ये देखिए पी बी के लिए पीबी का ये वाला है सेगमेंट और पीडी का भी यही सेगमेंट है. तो हमें प्रूव करना है पीबी इक्वल टू पीडी. राइट, ये दोनों हमें प्रूव करना है. जो सेगमेंट है याद रखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, जो ए बी कोड ने जो सेगमेंट बनाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी डी बना रही है जो सेगमेंट. इसी तरह से पी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी बी जो सेगमेंट बना रही है. राइट, ओके. तो अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, जो कोड्स हैं वो इक्वल है. सो गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी गिवन ए बी इक्वल टू सी डी. ये दोनों कोड्स इक्वल हैं. ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे. यहाँ पे O इज द सेंटर पॉइंट. यहाँ से हम इन दोनों कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो O के थ्रू यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, इसको ले लेती हूँ मैं L. देन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज M. राइट, ये L है ये M है. अब हमें क्या करना है? हम इन दोनों यहाँ से भी एक इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कोड्स का, वहां से सेंटर पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं छोटी छोटी. ठीक है, डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, आप यहाँ पे दोबारा से बना देते हो. इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे ए बी सी डी. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है. यहाँ से M और यहाँ से L परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए. तो यहाँ से ये सेंटर, ये लाइन ड्रॉ की. तो अब पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी ये वाला पार्ट इक्वल टू दिस आ जाएगा, LP इक्वल टू MP आ जाएगा. फिर हमें कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है या इस तरह का कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि अपने आप ये CP AP की इक्वल हो जाए. देखिए अगर हम कुछ भी CL प्लस LP कर दें, ठीक है, और AM प्लस MP कर दें, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमने ये डायग्राम बनाई है. उसके बाद ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही है इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो लेट्स डू इट. तो देखिए ट्राइंगल कौन सी है? इन ट्राइंगल ये सेंटर पॉइंट O, OMP एंड ट्राइंगल OLP. ओके, तो देखिए OPOP हमें यहाँ से भी पता चल रहा है. OPOP क्या है? साइड कॉमन है.
OP इक्वल टू OP, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, तो यहाँ लिख लेते हैं OLP इक्वल टू OMP, 90 डिग्री ईच। ओके, ये 90 है, ये OP साइड कॉमन आ गई। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, इस सर्कल के अंदर दो अगर कोड्स हैं, उन कोड्स के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मींस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस होगा। ओके, सो OL इक्वल टू OM है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ये 90 का एंगल है L और M, ये वाला, ये 90 के इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन रही है OP, जो कि दोनों में कॉमन है और इक्वल हो गई है, और एक साइड इक्वल कर दिया हमने। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OLP। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन बाय CPCT OL, सॉरी नॉट OL, LP इक्वल टू MP है, तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। बाय CPCT हमने क्या प्रूव किया, दिस इक्वल टू दिस, MP इक्वल टू LP है। अब देखिए आगे हमने क्या करना। ओके, तो हमने अभी प्रूव किया है LP इक्वल टू MP। लेट्स मेक दिस इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन कि दोनों जो कोड्स हैं वो इक्वल है, मींस AB इक्वल टू CD है, राइट, AB इक्वल टू CD है। नाउ सी, OL के OL परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि CD के ऊपर है, OM परपेंडिकुलर है जो AB कोड के ऊपर है। हमने थ्योरम में एक में पढ़ा हुआ है, एक सर्कल के अंदर कोड है, वहां से सेंटर पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर इसको कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो OL परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, मींस CD को हम CL इक्वल टू LD है, CL इक्वल टू LD, तो CD की जगह पे लिख दे CL प्लस LD, इसकी जगह CL इक्वल टू LD, राइट। सिमिलरली AB कोड के ऊपर OM परपेंडिकुलर है, मींस AM इक्वल टू MB है, तो AB को लिख सकते हैं AM इक्वल टू MB, और AB और CD दोनों इक्वल हैं, तो ये सारी चीजें आपस में, ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। लेट्स मार्क दिस इक्वेशन 2। तो अपने पास एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से हमें एनालाइज करके बनाना है, क्या बनाना है हमें, CP, यहाँ लिख लेते हैं CP इक्वल टू AP, राइट, CP इक्वल टू AP जो हमें प्रूव करना था, और PB इक्वल टू PD हमें ये बनाना है। देखिए कैसे बना सकते हैं, AM अपने पास AM है यहाँ पे, और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में LP है। अगर AM ये वाला और AM है, देन यहाँ पे MP है, AM और MP, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। ठीक है, यही हमें करना था, AP बनाना एक साइड पे। तो बाय 1 एंड 2 AM, यहाँ पे देखिए ये AM है, AM प्लस MP, यहाँ पे गिवन है MP, AM प्लस MP इक्वल्स टू, सिमिलरली दिस साइड CD आर्क के ऊपर C, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, LP है, दिस LP। ओके, तो LP प्लस इधर CL है, LP प्लस CL किया तो AM प्लस MP क्या हो जाएगा, इट्स AP, देन LP प्लस CL इज CP। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये वाला जो प्रूव करना था। नाउ अगेन बाय 1 एंड 2, ये तो हो गया, ये वाला रह गया, PB इक्वल टू PD करना है, PB दिस वन इक्वल टू PD। अब हमारे पास क्या है, LP है, अगर
एल पी, दिस इज द एल पी एंड एल डी भी है, ठीक है, इधर ये एल डी है, तो एल डी माइनस अगर एल पी कर दे, एल डी ये वाला माइनस इधर एल पी इक्वल टू सिमिलरली दिस साइड एम बी माइनस एम बी माइनस एम पी, तो ये रहा एम बी माइनस ये रहा एम पी, ठीक है, तो ये बन गया पी सॉरी एल डी माइनस एल पी, दिस इज द पी डी एंड दिस एम बी माइनस एम पी इज पी बी, यही हमें प्रूव करना था, तो ये ए पी इक्वल टू सी पी, दिस इज डन एंड पी डी इक्वल टू पी, राइट। तो देखिए कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बनाई, देन जो दो ट्राइंगल्स बन रही है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट से बाय सीपीसीटी एक साइड इक्वल आ जाएगी, देन जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है ए बी इक्वल टू सी डी मीन्स कोड्स आर इक्वल, तो उनको हमने उसके ऊपर थ्योरम्स अप्लाई करके देन कुछ प्लस माइनस करके यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।